वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हिट 3 एंड रेट्रो दोनों को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 2 था। मैं आज डे 2 की आपको फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने वाला हूं, उसी के साथ डे 1 की भी फाइनल यानी कि ऑफिशियल कलेक्शन बताने वाला हूं। और आप लोग शॉक हो जाओगे, अभी मैं हुआ हूं और आपको भी करने वाला हूं, क्योंकि ऐसा सीन काफी टाइम के बाद गाइज मैं देख रहा हूं। क्या है क्या नहीं, डायरेक्ट चलते हैं डाटा पे। वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा गाइज, मेकर्स के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर हिट 3 की डे 1 पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुई है 43 करोड़। हिट 3 ने डे 1 पे वर्ल्ड वाइड 43 करोड़ कमाया। रेट्रो ने डे 1 वर्ल्ड वाइड 46 करोड़ कमाया। मेकर्स के अकॉर्डिंग रेट्रो डे 1 46 करोड़, हिट 3 डे 1 43। अब जरा आओ आप ट्रेड के अकॉर्डिंग कि भाई ट्रेड क्या कहता है। सो ट्रेड के अकॉर्डिंग रेट्रो ने 19 करोड़ की नेट कलेक्शन की है, ग्रॉस बनी 22 करोड़, ओवरसीज से आया 10 करोड़, टोटल 32 करोड़। यानी कि भाई साहब रेट्रो ने मेकर्स की तरफ से 46 करोड़ कमाया और ट्रेड के अकॉर्डिंग 32 पॉइंट समथिंग। ये कितना डिफरेंस बन जाता है गाइज, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो लगभग 13 करोड़ का डिफरेंस। 13 करोड़ का डिफरेंस भाई बहुत बड़ा होता है यार, इतना नहीं। हिट 3 पे आओ। हिट 3 की गाइस अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 21 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई, 24 करोड़ ग्रॉस हुआ, 13 करोड़ आया ओवरसीज से, टोटल 38 करोड़। अब यहां पर हिट 3 के मेकर्स ने क्या नंबर्स दिए, 43 करोड़ और यहां पर 38। 5 करोड़ का डिफरेंस यार, 5 करोड़ फिर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है जितना बड़ा डिफरेंस है रेट्रो का। तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेकर्स की माने, आप ट्रेड की माने। मेरा काम था आपको बताना, आप जिसका दिल करता है आप उसकी मान सकते हैं। सो रेट्रो भाई साहब लगभग 16 करोड़, 13 करोड़ का डिफरेंस, 13 करोड़, और भाई साहब हिट 3 का 5 करोड़ का। वहीं पर गाइस अगर मैं बात करता हूं रेट 2 की तो भाई कुछ लाख का डिफरेंस है। तो बॉलीवुड की मूवीज अब आकर इस साल में छावा में हमने ये सीन देखा, स्काई फोर्स में ये सीन देखा, अभी केसरी चैप्टर 2 जाट में हमने ये सीन देखा कि मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में यार कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जबकि अगर लास्ट 2023 2024 की बात करो तो बॉलीवुड की भी मल्टीपल मूवीज थी जिनमें ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में अच्छा खासा डिफरेंस आता था। लेकिन भाई साहब बॉलीवुड की इस साल मूवीज ऐसा लगता है कि सुधर गई हैं, साउथ की मूवीज नहीं सुधर रही। देखो 13 करोड़ डिफरेंस बहुत बड़ा है। चलो 5 करोड़ हिट 3 का डिफरेंस तो समझ में आता है, खैर समझ में तो वो भी नहीं आता, लेकिन फिर भी रेट्रो के मुकाबले तो भाई कम ही है। अब आते हैं यहां पर आज पे। अब ये देखो, शौक हुए आप, अभी डे 2 की कलेक्शन बताऊंगा, आप और ज्यादा शौक होने वाले हो। तो हम स्टार्ट करते हैं हिट 3 से। तो ये गाइस यहां पर सबसे पहले हम हिट 3 की आज ऑक्यूपेंसी देखेंगे। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 34%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 55%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 54, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आई 48%। अब गाइस अगर मैं शोज की डिटेल दूं, शोज भी अच्छे थे। हैदराबाद में 438, बेंगलुरु 290 एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं तो गाइस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो गई है। यानी कि अगर नाइट आवर्स में बहुत तेजी का वाला भी रेस्पॉन्स आए तो 10 करोड़ की नेट कलेक्शन मुझे पॉसिबल नहीं लग रही। तो देखो डे 1 पे हिट 3 ने 21 करोड़ की नेट कलेक्शन की, डे 2 पर भाई साहब डबल डिजिट में जाना मुश्किल हो रहा है। यानी कि 10 करोड़ आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, अदरवाइज ये जाती दिख नहीं रही है। तो भाई ये बहुत बड़ा डिप है, लगभग 50% से भी ज्यादा का डिप है। मैं ये तो मानता हूं कि जो मूवी थर्सडे पर आती है भाई उनका अगले डे फ्राइडे डिप आता ही आता है, लेकिन इतना बड़ा डिप ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेम अगर गाइज मैं आ जाता हूं यहां पर रेट्रो पे, बल्कि रेट्रो पे जाने से पहले मान लो कि भाई बहुत अच्छे एक्स्ट्रा नाइट शो चले जाते हैं, 10 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाती है, तो ये ग्रॉस भाई साहब लगभग 12 से 13 करोड़, ओवरसीज से मुझे उम्मीद है कि आज भी 5-6 करोड़ आएगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 16 टू 18 करोड़ के मिड में वर्ल्ड वाइड आने वाला है। खैर अब चलते हैं रेट्रो पे। रेट्रो ने तो भाई साहब और कमाल किया। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 24%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 42%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 42, ओवरऑल टोटल बना लगभग ओवरऑल 36%। और अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो अभी तक 4 करोड़ की नेट कलेक्शन,
कल सॉरी हिट 3 की 5 करोड़, इसकी 4, यानी कि हिट 3 क्या पता भाई साहब डबल डिजिट में नेट कलेक्शन कर ले, जिसके चांस कम है, लेकिन रेट्रो के तो बिल्कुल चांस कम ही है। और अगर मैं रिव्यूज की भी बात करूं तो भाई साहब मुझे रेट्रो के रिव्यूज कुछ खास समझ में नहीं आए, जितना मैंने देखा। तो मुझे अगर आप मुझे कमेंट्स में बताओ मूवी कैसी है, मैंने तो खैर रेट्रो नहीं देखी, लेकिन हिट 3 गाइस कहीं ना कहीं मैंने देखी है। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि भाई साहब रेट्रो देखने लायक है या नहीं। मैंने इसीलिए भाई रिव्यू भी नहीं किया। लेकिन अगर मैं रेट्रो की बात करता हूं तो भाई साहब रेट्रो अगर आज मान लो कि 8 करोड़ की भी नेट कलेक्शन करती है और भाई साहब 10 करोड़ ग्रॉस बनेगा ओवरसीज से, अगर यार मान लो कम से कम 5 करोड़ तक भी आ जाता है तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 15 करोड़। यानी कि भाई साहब रेट्रो आज डे 2 पर 15 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कर रही है और हिट 3 लगभग 16 से 18 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रही है। लेकिन भाई साहब अच्छा खासा इन 2 दिनों में डिप मैंने देखा है। देखो अच्छी बात यह है कि ना हिट 3 का इतना बड़ा बजट है ना रेट्रो का इतना बड़ा बजट है, 50 से 60 करोड़ के आसपास इन दोनों का बजट है। तो मैं इतना तो होप कर ही सकता हूं कि यार भली ही ये मूवीज अपकमिंग डेज में जैसा परफॉर्म करें, मैं वर्किंग डे की बात कर रहा हूं, लेकिन संडे तक, कल सैटरडे और परसों संडे तक इन दोनों का बजट रिकवर हो जाएगा। अब देखो ना, अगर मैं भाई साहब हिट 3 की बात करता हूं तो 21 करोड़ आया डे 1 पे। अगर मान लो कि यार आज 9 करोड़ भी आता है तो 30 करोड़ 30 करोड़ की नेट कलेक्शन इन जस्ट 2 डेज हिट 3 की, मतलब कि बजट का हाफ रिकवर। अगर रेट्रो पे आऊं डे 1 पे 19 करोड़ और अगर डे 2 पर मान लो कि 8 करोड़ भी आता है तो 27 करोड़, यानी कि मोटा मोटा रेट्रो का भी 2 दिनों में लगभग बजट का हाफ। तो बाकी लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ क्या आपने जो कल 1 मई को 4 मूवीज रिलीज हुई, द भूतनी, रेड 2, भाई रेट्रो, हिट 3, चारों देख ली या कौन सी देख ली या जो देखी आपको अच्छी लगी नहीं, सब कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। கண்டென்ட்ஸும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்பி வந்து பார்க்கலாம். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கணுமோ படத்துக்கு என்ன கண்டென்ட் வேணுமோ அது கரெக்டாக இருக்குது. ஆக்சுவலி எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து நிறைய எமோஷன்ஸ்லாம் அழ வைக்கிற மாதிரி இருந்தது. நானே அழுதுட்டேன் நிறைய ஏரியாவில். அண்ட் அப்பா அண்ட் சன்னோட எமோஷன்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருந்தது. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கிளைமேக்ஸ்லலாம் உங்களால் உட்காரவே முடியாது, அழுதுகிட்டே இருப்பீங்க. அந்த மாதிரி எல்லாரும் படம் பார்க்கலாம், ஃபேமிலியோட வந்து படம் பார்க்கலாம், எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். என்று வந்து எம்ஜிஆர் நடித்த சர்வாதிகாரி, எம்ஜிஆர் நடிச்சது சர்வாதிகாரி, நம்ம சூர்யா அண்ணன் நடிச்சது ரெட்ரோ. அது குறுகிய காலத்துல உச்சக்கட்ட ஒரு கோலை தான் சர்வாதிகாரி. அந்த சர்வாதிகாரியை ஒழிக்கிறாரு. கிருஷ்ணன் பிறந்த மாதிரி 9வது அவதாரம் எடுத்து பாரியா வர்ற மாதிரி அந்த அவதாரம் ஆரம்பிச்சு லாஸ்டா வந்து கொன்னு குவிக்கிறாரு. அதாவது அதர்மம் தலைவிரித்து ஆடும் போது தர்மம்